प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका स्कोप ये पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहला पॉइंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे प्रत्येक इकाई का अध्ययन करने के बाद ही समस्त इकाइयों का या समष्टि अर्थशास्त्र का हम अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। एक एक व्यक्ति का आय को जोड़ करके राष्ट्रीय आय बनाते हैं। एक एक व्यक्ति के उपभोग को, एक एक व्यक्ति की गणना करके हम देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो देश के आर्थिक विकास के लिए जो नीतियां तय की जाती हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों को निर्धारित करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नीति होती है कीमत नीति। कीमत नीति के आधार पर देश की सभी वस्तुओं की, खाद्य पदार्थों की मोटे तौर पर सरकार कीमत तय करती है। तीसरी बात आती है कि भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर हम भविष्य की बात भी कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कीमत बढ़ेगी, आलू की कीमत अगर बढ़ेगी तो आलू का उपभोग घटेगा। इसी प्रकार से अगर चाय की कीमत इतने % बढ़ जाएगी तो मांग इतने % घट जाएगी। ये हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि उत्पादन के साधनों का बंटवारा। हमने पहले भी पढ़ा है कि उत्पादन के 4 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। चारों साधन जो है वो उत्पादन का कार्य करते हैं, और उन साधनों को उनकी मेहनत के लिए मेहनताना मिलता है। भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, मजदूर को मजदूरी, उद्यमी को लाभ। तो उन साधनों का, उत्पादन के साधनों का संपूर्ण सही बंटवारा कैसे होगा, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्धारित करता है। अगली बात है कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया था तो ये भी बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो वस्तु की कीमत तय करने में, हम वस्तु खरीदते हैं तो कोई ना कोई कीमत होती है उसकी, और वो कीमत अपने आप तय नहीं होती। वो कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर, जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो जाती हैं वहाँ उस वस्तु की कीमत तय हो जाती है। अन्यथा तो उत्पादक उस वस्तु की अधिकतम कीमत, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेना चाहता है, और उपभोक्ता उस वस्तु की कम से कम कीमत देना चाहता है। लेकिन मांग और पूर्ति जहाँ बराबर हो जाती है वहाँ उस वस्तु की कीमत तय हो जाती है। इस प्रकार कीमत निर्धारित करने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगली बात है आर्थिक समस्याओं का निराकरण करने में सहायक। कि जो आर्थिक समस्या हैं, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, पहले तो हमें इस बात का ज्ञान हो कि आर्थिक समस्याएं किसे कहते हैं। हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित हैं, दुर्लभ हैं। इसलिए सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। जब सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती तो हमें फिर चुनाव करना पड़ता है कि हमारी मेजर आवश्यकताएं, महत्वपूर्ण आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं जिनको हम इन सीमित साधनों से पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को
दूर करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये हमारा आज का विषय था। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ये इस पाठ का हमारा आखिरी टॉपिक था। पाठ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पहला पार्ट। यही आपको होमवर्क है कि आपने ये अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सत्य असत्य के क्वेश्चन भी आपको भेज रहा हूँ, वो भी आपने करने हैं। और अपना साथ के साथ मूल्यांकन भी करना है कि ये पाठ जो मैंने पढ़ा है इसे मुझे कितना समझ आया है। तो ये मल्टीपल चॉइस और दूसरे ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपने करने हैं। धन्यवाद।